भारत का मोस्ट अवेटेड स्पेस मिशन एक बार फिर से डिले हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गगनयान मिशन की। इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में जब इसरो के करंट चीफ एस सोमनाथ से गगनयान मिशन की टाइमलाइन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे एक फिक्स्ड डेट देने से मना कर दिया। So when it happens, it must be the one in which we are very absolutely confident about its success. जिस मिशन की लॉन्च डेट दिसंबर 2021 रखी गई थी वो आज भी लॉन्च नहीं हुआ है और साल 2025 तक इसका कोई स्कोप दिखाई भी नहीं दे रहा है। लेकिन आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? एक तरफ जहां स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कल की आई कंपनीज इंसानों को स्पेस में भेज पा रही है, वहां इसरो को ऐसी भी क्या दिक्कत आ रही है कि हमारा गगनयान सरकारी ऑफिस की फाइलों की तरह अटका पड़ा है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि गगनयान मिशन हमारे लिए क्यों जरूरी है और इससे हमारा देश आखिर क्या अचीव करना चाहता है। दोस्तों, 3 अप्रैल साल 1984 ये वो दिन था जब पहली बार कोई भारतीय आसमान का सीना चीरता हुआ अंतरिक्ष में गया था। इस दिन इंडियन एयरफोर्स के पायलट विंग कमांडर राकेश शर्मा सोवियत यूनियन के सोयूज T-11 स्पेसक्राफ्ट में बैठकर स्पेस में गए थे। राकेश शर्मा के बाद कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स को भी स्पेस में जाने का मौका मिला था। लेकिन इन तीनों लोगों में एक कॉमन चीज ये है कि इन्हें भारत नहीं बल्कि विदेशी स्पेस एजेंसीज ने स्पेस में भेजा था। सारा देश उस गोल्डन मोमेंट का इंतजार कर रहा है जब भारत की स्पेसक्राफ्ट में बैठकर कोई भारतीय स्पेस की सैर करेगा और गगनयान मिशन हमारे इसी सपने को सच करने के लिए बनाया गया है। अब यूं तो आज तक दुनिया में 600 से भी ज्यादा एस्ट्रोनॉट्स स्पेस की सैर कर चुके हैं, लेकिन ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में सिर्फ 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने स्पेस में इंसानों को भेजने में कामयाबी हासिल की है और ये देश है रशिया, अमेरिका और चाइना। अब रशिया और अमेरिका ने ये माइलस्टोन साल 1961 में ही अचीव कर लिया था और करीब 40 सालों तक स्पेस रेस में इन्हीं दोनों देशों का दबदबा रहा। लेकिन इस डुओपॉली का अंत हुआ 12 अक्टूबर 2003 को जब हमारे पड़ोसी देश चाइना ने सेंजो 5 मिशन के साथ यांग लिवेई को स्पेस में भेजा और ये माइलस्टोन अचीव करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। तब से लेकर चाइना कई सारे क्रूड स्पेस मिशंस भेज चुका है और पूरी ताकत के साथ स्पेस एक्सप्लोरेशन में झंडे गाड़ रहा है। और दोस्तों, अब हमारा देश भारत अपने गगनयान मिशन से दुनिया को यही कामयाबी हासिल करके दिखाना चाहता है। अब देखो, अगर हम स्पेस में इंसानों को भेजने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम जरूर होंगे, तो रशिया, अमेरिका और चाइना के बाद हम दुनिया के चौथे ऐसे देश बन जाएंगे जिसके नाम ये उपलब्धि होगी। लेकिन क्या हमारी राह इतनी आसान होने वाली है या फिर चंद्रयान मिशन की तरह यहाँ भी अंतरिक्ष हमारी कड़ी परीक्षा लेगा? मैं आपको बता दूं कि गगनयान मिशन के थ्रू इसरो 5.3 मीट्रिक टन्स का एक कैप्सूल स्पेस में भेजने वाला है जो धरती से 400 किलोमीटर की हाइट पर 7 दिन तक ऑर्बिट करेगा। इस कैप्सूल में टोटल 3 लोग सवार होने वाले हैं और से खास तौर पर इसी मिशन के लिए बनाए गए LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से स्पेस में भेजा जाना है। गगनयान मिशन का आइडिया साल 2006 में ओरिजिनेट हुआ था और साल 2007 में इसे ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया गया था। इस मिशन के लिए 10,000 करोड़ का बजट रखा गया था और इसी के साथ ये इसरो के इतिहास का मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेस मिशन भी है। और भारत के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का ये प्रेस रिलीज बताता है कि गवर्नमेंट की ओर से इस मिशन के लिए 9,023 करोड़ रुपए अलॉट भी किए जा चुके हैं। हालांकि देखो, ये राह इतनी आसान भी नहीं रही है। साल 2012 में इस मिशन को कई फंडिंग इश्यूज झेलने पड़े थे और साल 2013 में तो ये तक अनाउंस कर दिया गया था कि गगनयान इसरो की प्रायोरिटी लिस्ट का हिस्सा ही नहीं है। हालांकि साल 2018 के इंडिपेंडेंस डे स्पीच में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने गगनयान मिशन को प्रायोरिटी पर रखते हुए लॉन्च करने की अनाउंसमेंट कर दी। अब हम मानव सहित गगनयान लेकर के चलेंगे। एंड नाउ वी नो कि आज नहीं तो कल गगनयान स्पेस की सैर तो करने ही वाला है। वाह मोदी जी वाह। पर मेरे दोस्त, सवाल अभी भी वही है कि आखिर वो दिन कब आने वाला है और गगनयान मिशन के लॉन्च में इतना डिले क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि इसरो इस मिशन में फेलियर्स का सामना कर रहा है। अगर हम गगनयान मिशन के टेस्ट फ्लाइट डेटा पर नजर डालें तो इसरो अपने दोनों ही टेस्ट फ्लाइट मिशन में सक्सेसफुल रहा है। पर प्रॉब्लम यह है कि हमारी शेड्यूल्ड टेस्ट फ्लाइट्स लगातार डिले होती जा रही है, जिससे हमारा फाइनल क्रूड मिशन भी डिले का शिकार हो रहा है।
अब अगर आप गगनयान मिशन के टेस्ट फ्लाइट शेड्यूल पर नजर डालेंगे तो इसका सबसे पहला टेस्ट साल 2014 में हुआ था और दूसरा टेस्ट साल 2018 में हुआ था। इसके बाद की सारी टेस्ट फ्लाइट्स 2 से 3 साल के टाइम फ्रेम में शेड्यूल की गई थी, लेकिन कोविड-19 के कारण इन्हें आगे नहीं बढ़ाया जा सका। इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश्ड इस आर्टिकल पर नजर डाले तो यहाँ इसरो के फॉर्मर चीफ के सिवान सर ने बताया है कि साल 2020 और 2021 में कोविड-19 के दौरान भी गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए इसरो में काम चल रहा था। मतलब जब पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा था ना और घर की चार दीवारी में बंधा था, तब भी हमारे साइंटिस्ट भारत के स्पेस मिशन का सपना पूरा करने में लगे हुए थे। पर देखो प्रॉब्लम यह है कि उस समय ग्लोबल सप्लाई चेन पर ताला लगा हुआ था, जिस कारण इसरो के प्रोजेक्ट्स बीच में ही अटक चुके थे और ना चाहते हुए भी वैज्ञानिक हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए थे। के सिवान सर कहते हैं कि साल 2021 में तो उन्हें ऐसा भी फील हो रहा था जैसे इसरो ने बहुत कम ही प्रोग्रेस की हो। जनवरी 2023 में नागपुर के राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज यूनिवर्सिटी में इंडियन साइंस कांग्रेस को ऑर्गेनाइज किया गया था, जिस दौरान इसरो चीफ एस सोमनाथ ने गगनयान मिशन में हो रहे डीले के पीछे के एक मेजर रीजन का खुलासा किया था। दरअसल दोस्तों, पहले इसरो इस मिशन के दौरान जरूरी एनवायरनमेंट कंट्रोल और लाइफ सपोर्ट सिस्टम को अमेरिका और रशिया से इंपोर्ट करने वाला था, लेकिन फिर इसके कंपोनेंट्स की इंपोर्टिंग कॉस्ट इतनी हाई थी कि इसरो ने इन्हें खुद ही डेवलप करने का फैसला ले लिया। एक तरह से ये हमारे लिए अच्छी बात भी है, क्योंकि हम इस मिशन से जुड़ी जितनी टेक्नोलॉजीज खुद डेवलप करेंगे ना, इस मिशन में हमें उतना ही अपनापन देखने को मिलेगा और फ्यूचर में इसरो का कद उतना ही बड़ा होगा। इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में भी एस सोमनाथ सर से गगनयान में हो रहे डीले के बारे में पूछा गया था। अब इस पर इसरो चीफ का कहना था कि इसरो की पहली प्रायोरिटी टाइमलाइन नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी है, एंड दिस इज द मैटर ऑफ प्राइड एंड इमोशंस। हमारे देश के लोग इसरो और उसके अचीवमेंट्स को लेकर काफी पॉजिटिव है और हर भारतीय दिल से चाहता है कि इसरो जल्द से जल्द अपने स्पेस मिशंस को सक्सेसफुली पूरा करे। बट एट द सेम टाइम हम नहीं चाहते कि इसरो के किसी मिशन को फेलियर का सामना करना पड़े। और देखो, गगनयान मिशन में तो फेलियर के स्टेक्स भी बहुत हाई है। 1 फरवरी 2003 को हुए कोलंबिया स्पेस शटल डिजास्टर को कौन भूल सकता है, जिसमें कल्पना चावला सहित 7 एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी जान गंवाई थी। इसी तरह साल 1986 में हुए चैलेंजर स्पेस शटल डिजास्टर में भी 7 एस्ट्रोनॉट्स मारे गए थे। अब लॉन्च के सिर्फ 73 सेकंड्स बाद अटलांटिक ओशन से 14 किलोमीटर की हाइट पर स्पेस शटल में ब्लास्ट हो जाता है और इस मिशन का एक दर्दनाक अंत होता है। अब जब हम इन दोनों ही इंसिडेंट्स को डीपली स्टडी करते हैं तो ये पता चलता है कि इन इंसिडेंट्स के पीछे नासा के वैज्ञानिकों की जल्दबाजी और इग्नोरेंस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसरो चीफ का कहना है कि उनकी पहली प्रायोरिटी टाइमलाइन नहीं है बल्कि एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी है, एंड आई एम श्योर कि आप सभी भी उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत होंगे। अब देखो, जाहिर सी बात है कि हम सभी भारतीय इस मिशन के लिए बहुत एक्साइटेड है और गगनयान की हाइप आसमान से भी ऊंची हो चुकी है, लेकिन एक ऐसा भी फैक्टर है जो शायद इस हाइप को काफी हद तक कम कर सकता है, और वो है इसरो और नासा का एक जॉइंट मिशन, जिसके तहत साल 2024 में भारत के एक एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जाना है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के दौरे पर गए थे तो उस समय इस मिशन का एग्रीमेंट किया गया था। अब दोस्तों, प्रॉब्लम यह है ना कि अगर साल 2024 में इसरो नासा के साथ मिलकर इंडियन एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेज देगी तो गगनयान मिशन के लिए हम क्यों ही एक्साइटेड होंगे। और जिस बात को लेकर फिलहाल इसे मार्केट किया जा रहा है कि ये इंडिया का पहला मैन्ड स्पेस मिशन होगा, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं रह पाएगा। खैर, साल 2023 और 2024 में हमें गगनयान के बहुत सारे टेस्ट फ्लाइट्स देखने को मिलने वाले हैं एंड होपफुली इसरो इनमें सक्सेसफुल होगा भी। और भाई फिर मैन्ड स्पेस मिशन का भी हमें बेसब्री से इंतजार रहने वाला है। लेकिन क्या आपके भी दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि इसरो गगनयान मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स को कैसे चुनने वाली है, और क्या मैं और आप भी गगनयान के क्रू का हिस्सा हो सकते हैं? वेल, अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब है नहीं। जब एस सोमनाथ सर से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल इसरो ने गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स के लिए इंडियन एयरफोर्स के 4 पायलट्स को चुना है और उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। हालांकि इन 4 लोगों के नाम डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। अब देखो, एयरफोर्स के पायलट्स इस मिशन के लिए बेस्ट चॉइसेस इसीलिए है क्योंकि उन्हें हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाइंग का एक्सपीरियंस भी होता है और साथ ही साथ उनकी बॉडी भी उस हिसाब से ढल चुकी होती है कि वो हाई जी फोर्स को सह सके। एस सोमनाथ सर ने बताया कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा सर भी इसरो के साथ जुड़े हुए हैं और वो हमारे चारों फ्यूचर एस्ट्रोनॉट को गाइड कर रहे हैं। अब गगनयान मिशन साल 2025 तक कंप्लीट होगा या नहीं,
ये तो नहीं कह सकते, लेकिन दोस्तों इसरो की कहानी गगनयान पर खत्म नहीं होने वाली, बल्कि ये तो स्पेस एक्सप्लोरेशन की हमारी जर्नी की शुरुआत होगी। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आप इस मिशन के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, और क्या आप भी मेरी तरह इस मिशन को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करो यार, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसा करने पर हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय